हाय गाइस। वो हीलिंग वाला मैसेज गाइस स्टॉप हो गया, वो फ़ोन स्टॉप हो गया था। स्टोरेज फुल हो गया था तो फ़ोन ही स्टॉप हो गया, तो बीच में ही रुकना पड़ा। वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था, तो इसीलिए पार्ट 1 मैंने डाली, देन ये पार्ट 2 करना पड़ रहा है। पार्ट 1 में यही तक था कि हमेशा दूसरों को क्लोजर नहीं देना होता है, तुरंत जस्टिस नहीं देना होता है, जस्टिस मांगना भी नहीं चाहिए। क्या पता सामने वालों को पता भी नहीं है, जैसे आपको नहीं पता है आपको क्या करना है क्या, वैसे सामने वालों को भी पता नहीं है ना। तो बोलना भी नहीं चाहिए, मांगना भी नहीं चाहिए, जिनको लगेगा वो देगा। और टाइम से ज़्यादा क्लोजर कभी कुछ और शायद नहीं दे सकते। और एक चीज़, कभी कभी गो विद द फ्लो जाना, आगे बढ़ जाना ही शायद क्लोजर होता है गाइस। अब लोग ना खुद के साथ खुश कैसे रह सकते हो? लाइक छोटी छोटी खुशियाँ, लाइक आपको अचार खाना पसंद है, सोचो अचार बना लिया तो उसको खा लिया एंड उसमें खुश हो जाओ कि अरे यार मैंने कितना अच्छा अचार बनाया, या मम्मी ने बना दिया तो उसमें खुश हो जाओ कि अरे कितना अच्छा अचार बनाए। तो चाय पीना पसंद है, चाय पी लिया और उसको ग्रेटिट्यूड शो करो, यार चाय तो बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो उसी में खुश रहा करो। लाइफ में जो भी मोमेंट है ना उसको जियो, छोटी छोटी खुशियों को यू नो खुश होना सीखो। देन आपको फिर कोई चीज़ों का उतना आएगा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। एंड ना नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना सीखो। अगर घर में स्पेस है तो छोटा छोटा पौधा लगाओ, अगर वो नहीं है तो टब मिलता है राइट, छोटा छोटा बकेट होता है, छोटा छोटा टब होता है। उसमें लगाओ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में टब है, ठीक है। एंड तुम कितना टब लाओगे राइट, तो वो टब ना उसका जो मटेरियल होता है बहुत प्लास्टिक से होता है। सॉरी गाइस। तो कुछ दिन बाद ही ना धूप लगता है तो वो खराब हो जाता है। तो जो मशरूम आता है ना, मशरूम, तो वो उसको देखना, उसमें एक प्लास्टिक में बॉक्स की तरह आता है। तो मशरूम तो खा लिया, तो वैसे पैकेट बहुत होता है वो बकेट जैसे, तो उसमें मैं छोटा छोटा पौधे लगाया, कितना सुंदर लगता है। मैंने उसमें एलोवेरा लगाया। मैंने उसमें ये विंटर सीजन है राइट, तो मेथी लगाया। मेथी भिगो के उसको छोटा सा दाना आता है तो उसको डाल दो उसमें मिट्टी लगा के, मतलब मिट्टी होगा ना उसमें बकेट में। देन उसके अंदर से जब छोटा सा जब एक पेड़ उगता है ना, तो देखोगे ना उसको इतना खुशी होगा कि तुमने लगाया उसको, इसको जन्म तुमने दिया। तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा कि तुम भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, तुम भी कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हो, तुम भी किसी को जन्म दे सकते हो। और अगर पेड़ है, पौधे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत सुकून मिलता है गाइस, करके देखना। एंड हमेशा फोन चलाना या टीवी देखना या यू नो कुछ ना कुछ सोचना, उसको थोड़ा सा रिलीफ दो। हो सकता है अ, थोड़ा सा वॉक पे निकल गए, हो सकता है बस बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, हमेशा दिमाग मत चलाओ। एक कैंडल जलाए या प्रदीप जलाए, उसको बस देखते रहो, गेस करते रहो। दिमाग में जो आ रहा है आने दो, उसको मत रोको। एक टाइम के बाद वो खुद ही प्रोसेस कर लेगा क्या आना है क्या नहीं आना है। किसी को रनिंग करना पसंद है वो रनिंग करते हैं, किसी को वॉक करना पसंद है वो वॉक करते हैं, किसी को मेडिटेशन पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है। देखो यहाँ पे मेडिटेशन के बहुत सारे चीज़ होता है। किसी को ना पेंटिंग करने का शौक है तो वो पेंटिंग करता है, तो उस वो जो पेंट करता है ना उसका उसी में उसका मेडिटेशन हो जाता है, उसी में उसको
लगता है कि नहीं ये मेरा अंदर का चीज़ है, ये मेरा आर्ट है, तो वो किया करो। जो जो पसंद है, किसी को हाथ से कुछ बनाना, किसी को खाना पसंद, खाना बनाना अच्छा लगता है, तो वो उसका मेडिटेशन का पार्ट है, वो खाना बनाना। किसी को अच्छा सा स्टोरी बताना, स्टोरी सुनना, स्टोरी बताना, ये अच्छा लग, स्टोरी लिखना अच्छा लगता है, तो वो करो। जैसे मुझे पेंटिंग पसंद है, मैं पेंट करती हूँ, मैं ड्रॉ करती हूँ, तो सबका अलग अलग होता है गाइस, तो वो करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, वो भी हीलिंग का प्रोसेस ही होता है। और एक चीज़ गाइस कि लाइफ में जो भी हो, एक बात याद रखना कि ये सब चीज़ें, जो भी हो रहा है, आगे जो भी हुआ, जो भी अभी हो रहा है, या फिर फ्यूचर में भी जो भी होगा, सब कुछ तुम्हारे भलाई के लिए होगा। हर चीज़ कुछ ना कुछ तुमको सिखा के जाएगा। एक कहावत है ना कि हर वो इंसान हमारे लाइफ में इसीलिए आता है, दो रीज़न होता है। एक तो वो हमें संभालने के लिए आता है लाइफ में, हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए आता है, या फिर हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। और ऐसे ही नहीं वो आ जाता है, भगवान जी उसको तब भेजते हैं जब हमें ज़रूरत होता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। किसी ने सोचो तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया, बहुत झूठ बोला, बहुत बिट्रे किया, बहुत गंदा गंदा चीज़ किया, तो समझना वो तुमको ये सिखा के जा रहा है कि ब्रो, किसी पे और कुछ मत करो, किसी पे भरोसा मत करना, भरोसा खुद पे करना, अपना इंट्यूशन का सुनना। कोई इंसान तुमको, सोचो कि तुम एक कंफर्ट जोन में थे, एंड लाइफ में बहुत टाइम तुमने निकाल दिया कंफर्ट जोन में, नहीं यार मैं तो जो हूँ ठीक हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। और एक दिन ऐसा एक इंसान आया जो तुमको इतना ट्रिगर किया, एंड उसके साथ कुछ हो गया तुम्हारा। उसने साथ ऐसे ही मजाक में बोला होगा, या फिर हाँ तुम भी तो कुछ कर सकते हो, ऐसे टाइप का कुछ। एंड उसके जाने के बाद वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुमको ट्रिगर होगा कि तुमको लाइफ में एक नया पाथ मिल सकता है, एंड उस चीज़ के लिए तुम जिंदगी भर उस इंसान का शुक्रगुजार रहोगे, उस इंसान को ब्लेसिंग्स देते रहोगे कि उस इंसान ने आकर मेरे लाइफ को बदल दिया। तो जब जब तुम्हारे लाइफ में किसी को ज़रूरत पड़ेगा, भगवान जी, यूनिवर्स, तब तब वो इंसान को तुम्हारे लाइफ में लाएंगे। तो अगर कुछ गलत होता है तो भी उसको पॉजिटिवली लो, ठीक है मेरे साथ ये ज़रूरी था, मैंने कुछ सीखा है, सीखना था मुझे, कुछ तो हुआ है। सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ अकेले नहीं होता है, तो उस चीज़ को ऐसे नेगेटिवली मत लो। तुमको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, देखो ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड देखो, इसको इतना पेन मिला, राइट, कितना सोर्स अंदर घुसा है, दिल पे, चीक पे, हेड पे, थर्ड आई पे, कित कहाँ नहीं लगा है, तब भी ये देख रहा है ना। तो इसमें तुम इसको पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? अगर तुम इसको नेगेटिव ले सकते हो तो फिर लिखे अरे यार कितना पेनफुल सिचुएशन है, अरे यार इसको कितना पेन हो रहा है। लेकिन अगर इसको ही पॉजिटिव लोगे ना, इसको इतना पेन हो रहा है ना, तब भी इसने हिम्मत नहीं हारी, तब भी वो खड़ा रहने का हिम्मत कर रहा है कि नहीं ठीक है, मैं इसको संभाल लूंगा, पेन है, आज मिला है पेन, कल ठीक हो जाएगा। तुम उस चीज़ को भी तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत, भागोगे तो उस चीज़ तुमको पूरी ज़िंदगी भर हॉन्ट करेगा। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस पेन को गहरा करो, वो पेन ज़्यादा होगा, हर रोज़ उसको फील करो, तो एक टाइम के बाद लगेगा अरे यार और कितना दिन एक ही पेन झेलता रहूँ, खुद ब खुद चला जाएगा, भूल जाओगे तो तुमको कुछ पेन हुआ था। इस कार्ड को देखो, ये लड़की है, चाहे आप लड़के हो, ठीक है, ये अपने साथ कितना खुश है, इसको फ्लावर पसंद है, इसका ड्रेस देखो कितना सुंदर है, सुंदर सा ड्रेस पहनी है। ये मैटर नहीं करता कि सुंदर सा ड्रेस पहनी है, ये मैटर करता है ये ड्रेस इसको पसंद है, इसीलिए इसने ये पहनी है।
हो सकता है किसी ने उसको बोला भी है ये कितना खराब ड्रेस है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, तुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। सबको हमेशा जवाब देना भी जरूरी नहीं है। जवाब मत दो, ठीक है, उसका मन है, उसने बोला, तुम अपना मन का करो। तुमको पसंद है तुम पहनो, ये ज्वेलरी उसको पसंद है उसने पहना, खुद के साथ खुश है वो। इसको सेल्फ लव बोलते हैं। इसको देखो। ये क्या कर रहा है, बैठा हुआ है ना, देख के लगेगा कि क्या ही कर रहा है, लेकिन इसके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अलग ही दुनिया चला गया है। कभी चुपचाप बैठ के देखना, दिमाग में ना 100 सवाल आएंगे, दिमाग में कितना, आंखें बंद करते दिमाग में 100 चीजें आता है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस है, उसको आने देना, वो नॉर्मल है। तुम लोग को लगता है मेडिटेशन नहीं होगा, लेकिन वही मेडिटेशन में फर्स्ट में वही होता है, 100 चीजें आता है। जो भी स्पिरिचुअलिटी में है, जो भी देखते हो, हीलर है, टैरोट रीडर है, जो भी कुछ है ना, एस्ट्रोलॉजर है, जो भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो भी है, स्पिरिचुअलिटी में जो भी इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है, सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। चाहे कोई कम करता है, चाहे कोई ज़्यादा करता है, लेकिन करता है। एंड सब ने इस चीज़ से गुजरा है। बैठते ही अभी भी हमारे दिमाग में बैठते तो 1000 चीज़ आते हैं, वो नॉर्मल है। तो मेडिटेशन आ रहा है तो करो। चुपचाप बैठे रहना भी मेडिटेशन होता है। चुपचाप बैठे रहो, एक चीज़ को गेज करते रहो। एक पत्ता है, एक पौधा है, या फिर एक चीज़ खाने का चीज़ है, उसको ही गेस करो, उसको ही देखते रहो। ये होता है जज क्या बोलते हैं उसको यार, सरेंडर। जो भी कर रहे हो यूनिवर्स पे सरेंडर करो, भगवान जी पे सरेंडर करो। जिनको मानते हो उनको बोलो कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप देख लेना। तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम है ना वो अपना आप ही चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। सरेंडर करना सीखो। हर चीज़ अपने ऊपर मत लो कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगी। सरेंडर करना सीखो तो खुद के साथ खुश रहोगे, तुमको कोई टेंशन नहीं होगा। सरेंडर करना एक बार अगर सीख गए तो करके देखना, मुझे बताना किया कि नहीं। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन करते रहोगे ना, एक दिन ज़रूर रिजल्ट आएगा। खुद को यकीन नहीं होगा कि तुम हिल हो गए। एंड अपना बाउंड्रीज क्रिएट करो। हर किसी से मत मिलो, हर किसी से बात मत करो, हर किसी को एंटरटेन मत करो, हर किसी को हाँ मत बोलो। तुम देखो, तुमको जिससे बात करना अच्छा लगता है करो, नहीं अच्छा लगता है मत करो। अपना बाउंड्रीज क्रिएट करो। जो लोग तुमको परेशानी कर देते हैं, जो लोग को बात करके तुमको एंग्जाइटी होता है, उन लोगों से कन्नी काटो, दूरियां बनाओ। अल्टीमेटली तुमको तो तुम्हारे साथ तो रहना है ना। किसी के साथ बात करके तुम्हारे दिमाग में खून खौलता है तो फिर क्या फ़ायदा। तुम्हारा बीपी हाई होगा तो फिर किसका नुकसान होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हारा फैमिली का होगा, राइट। बीमार पड़ोगे तो कौन देखना आता है, तुम्हारा फैमिली को ही देखना पड़ता है ना। तबीयत तुम्हारा खराब होगा तो तकलीफ किसको होगा, तुमको होगा, तुम्हारा फैमिली को होगा। तो बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखो। गाइस ये था थोड़ा सा, मैंने कोशिश की जो सारी चीज़ें, और जो ये जो तुम लोग देखते हो ना स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं, इनमें से मैं आपको बता सकती हूँ सारे के सारे, हो सकता है 1% ने, शायद 1% में नहीं होगा, सारे के सारे स्पिरिचुअल में आते ही इसीलिए है जो लोग अपने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें देखी है, बहुत कष्ट झेला है, बहुत चीज़ें, खराब चीज़ें देख के उसके बाद खुद को हील किए, खुद हील्ड हुए, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में आए, एंड उसके बाद किसी को बताते हैं कि हाँ खुद को कैसे हील किया जाता है। हर एक को उठा के देख लो। तो स्पिरिचुअलिटी में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम आना चाहते हो डेफिनेटली आ सकते हो। तुम अपने आप को हील करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। थोड़ा टफ है, एक ही दिन में नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो करो, कहीं ना कहीं से तो कोशिश करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कोशिश की ताकि मैं समझा पाऊँ कैसे किया जा सकता है अपने आप को। हर कोई कर सकता है गाइस, अगर हम लोग किए, मैंने अगर की, तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर करना है ना
जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से करना, क्योंकि कल कल करते करते कभी नहीं कर पाओगे। परफेक्ट टाइम नहीं होता है, जब देख रहे हो उसी टाइम से होता है। जब देख लिया, जितना समझ लिया, तभी से करना स्टार्ट करो, ठीक है। और जिस दिन हील हो जाओगे ना, आके बताना कि हाँ मैंने किया एंड मैं हील हो गई। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना पेशेंस लेके देखने के लिए। पार्ट 1 में तो मेरा फ़ोन ही बंद हो गया, स्टोरेज फुल हो गया था, तो पार्ट 2 डालना पड़ा, अलग से वीडियो डालना पड़ा। आप लोगों को अगर कुछ भी मदद हुआ तो वही मेरा मेन कंसर्न था कि आपका कुछ मदद हो पाए। आप लोग करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।